आमीन। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना 20 बाब 19 से 23 आयत। ज़हूर मसीह बर रसूल। और उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूल कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में आमीन। मेहरबान कुदूस खुदावंद खुदा, मेरे नापाक होठों को अपने पाक रूह से मसा कर मेरे दिल की तारीकी को अपने जलाली नूर के किरणों से मुनव्वर कर दे, ताकि तेरे पाक और जिंदा कलाम को शेयर करने के लायक ठहरूं। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। मसीह खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, दुनिया भर में पाक मां कैथोलिक कलीसिया इस वक्त रूल कुदस की मामूली हजूरी के लिए जिस तरह 120 की जमात ने बाला खाने में रहकर 9 दिन तक दुआ में ठहरे रहे और उन्होंने अपने आप को तैयार किया, पाक मां कैथोलिक कलीसिया 9 दिन के अयाम में मौका फराहम करती है कि हम 9 रोजा नवीने के जरिए ईद पैंतीकोस के लिए अपने आप को तैयार करें। इसी खुदा में अजीज भाई और बहनों, ईद पैंतीकोस या ईद खमसीन उस वाक़े को बावर करवाती है जब फलस्तीन की अवाम यरूशलेम में ईद पास्का के 50 रोज बाद इकट्ठे होते थे, जो कोहे सीना पर खुदा का दीदार और शरीयत के नजूल की यादगार है। लेकिन आज की हालत खुद खुशखुर्मी के बायस है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों के लोग दीदार की खुशियों को मनाने में मसरूफ थे। आज हैकल में 2 किरदारों का जिक्र मिलता है। बाहर लोग खुशियां मना रहे हैं और अंदर सूर खौफ की लहर में है। जिस तरह आज के जिले मुकद्दस में हमने सुना कि मैं तुम्हें अपनी सलामती देता हूं। अजीज भाई और बहनों, रसूल बाला खाने में जमा है, हरासा है, खौफज़दा है, उम्मीदें टूट चुकी हैं, हिम्मतों ने दम तोड़ दिया और हौसले पस्त हो चुके हैं। वसवसों ने उन पर गलबा तारी किया हुआ है और इन्हीं सोचों और ख्यालों में है कि शायद बिशारत के काम के लिए ये वक्त मौजूद नहीं। वो इसी काश में है और एक गैर मामूली वाकया वहां पर पेश आता है कि यकायक वो सब लोग आग के गोलों और तूंद और तेज हवा के झोंकों से गिर जाते हैं, जो जमाना कदीम से अजीज भाई और बहनों खुदा की हजूरी का निशान समझा जाता है। और अगर हम गौर करें, दर हकीकत रूह कुदस ही था जिसने इन्हें जुर्रत और दिलेरी से मामूर कर दिया। यहां मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि रूह कुदस की मामूरी क्या है। यीशु बाप को प्यार करता है और बाप यीशु को प्यार करता है। जैसे यीशु अल मसीह ने कहा कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। बाप और बेटे की कामल
मोहब्बत है और इस मोहब्बत को रूह कुदस का नाम दिया गया है और इस मोहब्बत का शख्सी तजर्बा रूह कुदस की मामूरी कहलाता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सुनते हैं कि बड़े एतमाद के साथ जो डर के मारे कमरों में मुकीम थे, खुदा के मिशन की तकमील के लिए कब्रों से निकल आए और जी उठे मसीहा की गवाही देने लगे। कलीसिया की बुनियाद सिर्फ बाला खाने तक महदूद रहने के लिए नहीं रखी गई थी, बल्कि बढ़ने, फैलने और आलमगीरियत हासिल करने के लिए बनाई गई थी। शागिर्द बाला खाने में है और यीशु अपने वादे के मुताबिक हाजिर और नाजर होते हैं। खुदाम के कलाम में जिस तरह जिक्र है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हाजिर हूं और मौजूद हूं। और जब यीशु उनमें आ मौजूद होता है तो वो रूह कुदस से भर जाते हैं और उन्हें जुर्रत और हिम्मत मिली, उन्हें नया जोश और हौसला मिला। उन्होंने यरूशलेम में रहना और तबलीग करना शुरू कर दी। यीशु रूह कुदस से ममूर होकर दरियाए उर्दन से लौटा और रूह की हिदायत से बियाबान को गया और दरियाए से निकलना, रसूलों का बाला खाने से निकलना, अजीज भाई और बहनों, इस बात की अलामत है कि रूह कुदस के बगैर अबादत बुत परस्ती है। ईदे पैंतीकोस्त में जुबानों का नजूल कलीसिया की आलमगीर होने की गवाही पेश करता है। बाबल के बुर्ज में लोगों की जुबानों में इख्तिलाफ पैदा हुआ और वो बुर्ज की तकमील ना कर सके, जबकि 35 कोस तमाम दुनिया में जुबानें बोलने वालों को एक करती है। और जिस तरह जब रसूलों पर रूह कुदस नाज़िल हुआ और वो मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे थे और जितने भी मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग वहां पर मौजूद थे, हर एक को यही समझ आता था कि ये हमारी बोली बोल रहा है। अजीज भाई और बहनों, रूह कुदस आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, जो हमें बपतिस्मा इस्तेकाम के वक्त मिला था। रूह कुदस एक ऐसी ताकत है जिससे हम जिंदगी हासिल करते हैं। रूह कुदस एक रूहानी कुव्वत है। रूह कुदस बेहतरीन मददगार है। रूह की हदायत दाऊद बादशाह हिम्मत और ताकत हासिल करता है। और अजीज भाई और बहनों, रूह कुदस वो तूंदा हवा है जो बागबानों के आगे धकेल देती है और कश्ती को रमा दमा रखती है। रूह कुदस जिंदा खुदा के भेद को समझने में हमारी रहनुमाई करता है। मुकद्दस बैंजर फरमाते हैं कि रूह अल कुदस हमें जिंदगी की जमानत फराहम करता है, हमारी रूह में गुनाह की मौत से जिंदगी के नए पान की तजदीद करता है। और अजीज भाई और बहनों, रूह कुदस के वसीले से हम बहिश्त में दोबारा दाखिल किए जाते हैं। हमें आसमान की बादशाह तक रसाई होती है। और जिस तरह आज के इंजील मुकद्दस की तिलावत में हमने सुना कि मैं तुम्हें सलामती देता हूं, और अगर हम इसी फल पर गौर करें, रूह के फल पर, तो अगर हम पुराने अहदनामा में पहला सैमुएल और उसके पहले बाब में गौर करें तो वहां एक औरत है जिसका नाम हन्ना है और वो बेऔलाद है और वो हैकल में जाकर दुआ में मसरूफ है और वो मन्नत मांगती है कि खुदावंद अगर तू अपनी बंदी पर रहम की निगाह करे और मुझे फर्जंद रिज़्क़ अता करे तो मैं उसे तेरी नजर करूंगी। और वो रो रही है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें बंद है। अली कैन आकर उसे कहता है तू कब तक नशे में चूर रहेगी? और हन्ना कहती है मालिक मुझे कब वक्त औरत ना जान, आज मैंने अपना दिल अपने खुदा के आगे ढेला है। और अली कैन उसे कहता है खुदावंद इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उसे मांगी है पूरी करे, सलामत चली जा। और इसी सलामती के वाले से जो यीशु मसीह रसूलों को देता है मुकद्दस लूका और उसके 7 बाब में अगर हम गौर करें, एक औरत है जो
में खाना खा रहे हैं, वो गुनाहगार औरत आती है और यीशु के कदमों में गिरकर रोना शुरू कर देती है और रो रो कर जब फिर अपने बालों से उसके पांव पहुंचती है, हलीमी और प्रोतनी के एक आला मिसाल वो गुनाहगार औरत करती है। और जो लोग मौजूद हैं शरा के आलम आपस में चेर गोइयां करते हैं कि अगर ये कोई नबी होता जो इतनी बदकार और सब कुछ करे इसे पता होता। यीशु मसीह दिलों और गुर्दों का जानने वाला खुदा है। वो फरमाता है क्या आपस में तुम चेर गोइयां करते हो। मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक ने 50 दिनार देने थे, एक ने 500। उसने दोनों को माफ किया, खुशी किसको ज्यादा हुई? और उन्होंने कहा कि जिसके गुनाह ज्यादा माफ हुए उससे ज्यादा खुशी हुई। यीशु मसीह ने फरमाया कि इस औरत के गुनाह ज्यादा थे जो माफ हुए और उसे कहा तेरे बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना, सलामती से चली जा। और फिर इसी सलामती के वाले से जो सलामती यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देता है वो सलामती से हम सबको मामूल करता है। और एक और वाला अगर मुकद्दस लूका उसके 7 बाब में हम देखें और बड़ा अजीब ये वाक्य है जो मेरे और आपके ईमान को कुव्वत से भरता है, ईमान को पुख्ता करता है। एक 12 बरस की बीमार औरत है और जज्बा ईमानी जागा कि मैं नापाक हूं, ये लोग मुझे यीशु के पास नहीं जाने देंगे। अपने चेहरे को ढांपा और ईमानी फैसला किया कि मैं ईमान से उसकी पोशाक छू लूंगी तो मैं शफा पाऊंगी। और अजीज भाइयों और बहनों, क्यों ही वो गिरती बचती संभलती उसे मौका मिल गया कि पीछे से जाकर झुककर क्यों ही यीशु की पोशाक को छुआ, उसी वक्त उसका अदरारे खून बहना बंद हो गया और उसके बदन में कुव्वत आई और उसे शफा मिली। यीशु मसीह वहां पर चलते चलते रुक गए और शागिर्दों से पूछने लगे कि मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्द कहते हो उस्ताद लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और आप कहते हो मुझे किसी ने छुआ है। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझ में से निकली है। वो औरत डरती डरती आई और आकर सारा हवाल यीशु मसीह को बयान किया और यीशु मसीह ने फरमाया बेटी तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। सलामती का खुदा जो अपनी सलामती रसूलों को देता है पैंतीकोस के तैयारी की मौका पर और उन्हें फरमाता है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम से बाहर ना जाना। और अजीज भाइयों और बहनों, रसूलों के माल में जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर जा रहे हैं और वही पतरस और यूहन्ना एक जन्म का पैदाइशी लंगड़ा जो हैकल में कभी नहीं गया था, उसका काम हैकल के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगना था। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को जाते देखा तो उनसे कुछ मांगने की उम्मीद रखते हुए उनसे मांगा और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। वो गौर से देखने लगा कि शायद मुझे ज्यादा कुछ देंगे और पतरस रसूल ने जिसके साथ यूहन्ना रसूल शाम मौजूद है कहा चांदी सोना तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसके टखने मजबूत हो गए और वो खुदावंद की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और वो पहली दफा हैकल में शागिर्दों के साथ गया था। अजीज भाइयों और बहनों, औला खाने में खुदावंद की सलामती से मामूर होकर जब वो निकले रूह कुदस से मामूर होकर, और जो कलीसिया का जन्मदिन भी है तो पतरस रसूल जो डरपोक है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, रूह कुदस की कुव्वत से मामूर होकर वही पतरस जब पहली तकरीर करता है
तो 3000 लोग खुदा पर ईमान लाकर तब्दील होते हैं। अजीज भाई और बहनों, पेंटिकोस्ट का ये अय्याम हमें मौका फराहम करते हैं कि जिस तरह रसूलों की जमात एक दिल, खुदा हमें भी रूह कुदस के वसीले यक दिल बनाए, और जिस तरह रसूल मुतहद थे, खुदावंद हमें भी मुतहद रखे। आज जब हम ईमान और भरोसे के साथ रूह कुदस के नुज़ूल के बात करते हैं, तो अजीज भाई और बहनों, आज उन सारे नामों को जो बीमार हैं, जिनके नाम हमारे दिलों में है, जिनके लिए दुआ की जाएगी, आज उसी खुदावंद की सलामती को हम सब मिलकर मांगेंगे कि खुदावंद अपनी सलामती से उन बीमारों को कुव्वत से भर दे, उन बेऔलाद बेटियों के बांझपन को की लानत को उनकी जिंदगी से दूर करके उनके दामन को खुशियों से भर दे। जो अबलीस की कैद में है, अबलीस की गिरफ्त में है, खुदावंद खुदा उन्हें रहाई दे, और ये सब कुछ खुदा के पाक उनके मसा के वसीले मुमकिन है। तो खुदा का कलाम आज हमें मौका फराहम करता है कि वो सलामती जो खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों को दी, और 9 दिन तक बाला खाने में रहकर उन्होंने रूह कुदस के नमीने के जरिए खुदावंद के वादे की तकमील के लिए अपने आप को तैयार किया। आए, हमारे लिए वक्त है। पाक मां कैथोलिक कलीसिया पूरी दुनिया में मौका फराहम करती है कि 9 रोजा नमीने की दुआ के साथ हम भी रसूलों की तरह 120 की जमात की तरह, जिनकी क़यादत पाक मरियम ने की थी, जिसकी 31 मई को हम ताजपोशी की ईद भी मना रहे हैं, और उन्होंने एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे, और उसका इनाम रूह कुदस की मामूरी के वसीले मिला, और 120 की जमात पूरी दुनिया में फैल गई, और उन्होंने खुदावंद के कलाम को दुनिया में फैलाया। अजीज भाई और बहनों, हर एक बपतिस्मा याफ्ता रसूल है, और पाए आजम जाल पान दोए जिन्हें मुकद्दस भी करार दिया गया है, वो फरमाते हैं कि हर एक बपतिस्मा याफ्ता रसूल है, रसालती और बिशारती काम उस पर फर्ज है। आइए, जबकि हम सब ईद पेंतिकोस्त की तैयारी कर रहे हैं, हम भी उन रसूलों की सलामती को यीशु मसीह से पाने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि उसके पाक रूह की नेमतों और फलों से मामूर होकर हम बरकत पाए। वो बरकत हमारे बदन में हमारे फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। खुदावंद खुदा ऐसा करने का हम सबको बड़ा भारी फजल अता फरमाए। आए, आज का जिंदा कलाम की रोशनी में हम ईमान के साथ वो सारे नाम जो हमारे दिलों में हैं, जो सारे नाम हमने लिखे हैं, आज हम उन सारे नामों को खुदावंद के दुनिया में लाएं, और सब मिलकर उससे पाक रूह की कुव्वत और मामूरी को मांगे, ताकि उसके मसा के वसीले सब बीमारों के बंधन टूटे, हर तरह की सुस्ती काली हमारी जिंदगियों से जाती रहे। हम भी 9 रोजा नमीने की दुआ के जरिए दुआ में रहते हुए अपने आप को ईद पेंतिकोस्त के लिए तैयार करें, ताकि ईद पेंतिकोस्त की ईद हमारी सोच, हमारे ख्यालों, हमारे दिलों को बदले, बीमारों की बीमारियां जाती रहे, मुश्किल परेशानियां जाती रहे, बेऔलाद बेटियां गम से खुशी में आए, बदरू गिरफ्त आजाद हो, और हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आए, हम सब मिलकर आज ईमान के साथ दुआ करेंगे। तो हम सब अपने हाथों खोलेंगे, और सब मिलकर ईमान के साथ, जिस तरह 120 की जमात एक दिल होकर दुआ में मशगूल रही, हम भी अपने हाथों खोलकर दुआ में मशगूल रहते हुए सब मिलकर उससे पाक रूह के मसा को मांगे, उसकी सलामती को मांगे, उसकी हजूरी, उसकी मामूरी को मांगे, ताकि उसकी हजूरी, उसकी मामूरी से मामूर होकर आज तमाम सुनने वाले बरकत पाए, कुव्वत पाए, ताजगी पाए, जिंदगी पाए, शिफा पाए,
और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। तो आइए हम सब अपने हाथों खोले, हम सब मिलकर गाएंगे। हे पार मुझ पे ठहर जा, रूहे पार मुझ पे जियो यीशु के लिए, रूहे ठहर जा, सब मिलकर गाएं। यीशु जिंदा है, हालेलुया। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, हालेलुया। सब मिलके वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, हालेलुया। यीशु है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, हालेलुया। यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है। मिलकर इमाम मांगेंगे, वो शेफा
दे तो शिफा दे रोहे यीशु वो शिफा दे शिफा रोहे यीशु हालेलुया गाएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उन सब बीमारों को खुदावंद के जुर्म में रखें जिनके नाम हमने लिखे हैं, पाकल तौर पर है, आप सबके पास है। आइए ईमान से जबकि उसकी अधूरी, उसकी मामूली, उसका मसा हम पर ठहरा हुआ है, हम सब मिलकर दुआ करें। Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, आज हम मिलकर उन बीमारों को मुश्किल परेशानी में मुब्तला लोगों को तेरी धुनी में लाते हैं, बेरोजगारों को तेरी धुनी में लाते हैं, बदरू गिरफ्तार लोगों को तेरी धुनी में लाते हैं, बेऔलाद लोगों को तेरी धुनी में लाते हैं। ऐ कुव्वत और कुदरत से मामूर खुदा, आज हम मिलकर तुझसे दुआ अपना चिराग ज़ाहिर कर। मेरे पाप मसा को ठहरा हुआ है, एक रूह जान बदन को छुए, हर तरह के बीमारी कमजोरी के बंधन तेरे यीशु नाम में एक एक रूह जान बदन हर तरह के बीमारी कमजोरी के बंधनों से शफा याबो। और हम तेरी हर तरह की मुश्किल परेशानी में मुब्तला लोगों को तेरी धुनी में लाते हैं, हर तरह का डर खौफ, हर तरह की मुश्किल परेशानी कुदरत से मामूर खुदा हर एक रूह जान बदन से दूर कर। प्यारे खुदावंद, आपने हमारे एक एक दिन का डर और खौफ हमारी जिंदगी से दूर किया। हर तरह की मुश्किल परेशानी डर खौफ को अपने यीशु नाम में हम मिलकर इल्तिजा करते हैं, एक एक रूह जान बदन से खत्म कर दे, अपनी कुव्वत अपनी बरकत से मामूर कर दे। प्यारे यीशु, हम मिलकर तमाम बेरोजगारों को तेरी धुनी में लाते हैं, जिनमें रिज़्क़ की कमी है, माली मुश्किलात का शिकार है। प्यारे खुदावंद, तो अपनी मुट्ठी खोलता तो हर जानदार को खुराक मुहैया करता है। आज अपना जलाल ज़ाहिर कर। प्यारे खुदावंद, आपने 40 साल तक बनी इस्राएल को बियाबान में आसमानी मान खिलाकर अपनी इलाही परवरदिगारी दिखाई। वही तेरी इलाही परवरदिगारी आज बेरोजगारों को सारे बेरोजगारी के खुदावंद जिंदगियों से खत्म करे और सारी बेरोजगारी तेरे यीशु नाम में जाती रहे। वो सारे बेरोजगार तेरे यीशु नाम में रिज़्क़ की बरकत पाए और तेरी शुक्रगुजारी करें। प्यारे खुदावंद, हम सब मिलकर
अपनी उन तमाम बहनों बेटियों को जो औलाद की नेमत से महरूम है, जिस तरह आपने हन्ना को सलामती से मामूर किया, आज हमारी उन तमाम बहनों बेटियों को जो औलाद की ख्वाह है, अपनी सलामती से भर दे, उनके गम के आंसुओं को पहुंच डाल, उनके दामन को अपनी खुशियों से भर, ताकि वो बहने बेटियां तुझ यीशु से औलाद की बरकत पाए और तेरी शुक्रगुजारी करें। प्यारे खुदावंद, तमाम खुदावंद तेरे लोगों को जो इस वक्त ऑनलाइन है तेरी जुर्म मिलाते हैं, तेरी वो सारी नेमतें जो हम सबके बदलों में है, प्यारे खुदावंद, जिस तरह पाक मरियम ने फरमाया, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे निजात खुदा से खुश हुई। खुदावंद, हम पाक मरियम के साथ मिलकर खुदावंद अपने आप को तेरी जुर्म मिलाते हैं। हम सब में जितनी भी नेम को करते आपने हम सबको दुआ करने की, कलाम सुनाने की, साथ बुझाने की खुदावंद, और इसके अलावा मुख्तलिफ नेमतों से मामूर किया कलाम सुनाने की, और नेमतों बरकों से हमें इसी तरह मामूर रख, ताकि हम तुझ में कायम रहते हुए खुदावंद तेरे लिए जिए, तुझ में होकर जिए। जिस तरह तेरा बंदा पालूस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जितनी चीजें मेरे नफा की थी मैंने मसीह की खातिर उन्हें नुकसान समझ लिया है। खुदावंद, हम सबको बरकत दे। ईद पेंतीकोस्त के का ये हफ्ता जो तैयारी का हफ्ता है, हम सब सच्चे दिल से पाक नमीने की इबादत के लिए 120 की जमात में अपने आप को तैयार करें, और तेरी रहम तो बरकतों से और ज्यादा मामूर होकर अपने बदलों से तेरा जलाल जाहिर करने वाले तेरे बेटे और बेटियां बने। खुदावंद, वो मुख्तलिफ तोड़े जो आपने हम सबको दिए हैं, हम सब के बदलों में तेरे पाक और कुदूस नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। आज की सारी मीटिंग पर तेरी बरकत चाहते हैं, बेटे इमरान पर, बाकी मुंतजमीन पर खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद, दुआ हम सबके साथ हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान की बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल जो तू है मुकद्दसा मरियम खुदा हम गुनाह करो आप बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। बेटे और रूह कुदस की बरकत हम सब पर यीशु मसीह के नाम में कायम रहे, आमीन।